सच बोलूं, फर्टिलिटी की सबसे अंडररेटेड मेडिसिन किचन में होती है और वो है सीड्स। 7 सीड जो मेल एंड फीमेल दोनों की फर्टिलिटी एनवायरनमेंट को कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। और एंड में दूंगा एक सीड मिक्स फार्मूला, बस स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वो पॉइंट है जहां लोग कंप्लीटली सेव करते हैं इस वीडियो को। पर पहले एक शॉकिंग ट्रुथ, सिर्फ काउंट चाहे अंडे की हो या स्पर्म की हो, सिर्फ फर्टिलिटी की गारंटी नहीं होती। सबसे पहले मेल साइड, स्पर्म काउंट नॉर्मल हो सकता है पर उसकी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डीएनए क्वालिटी का इशू हो सकता है। और फीमेल साइड पर साइकिल नॉर्मल चल रही है, पर क्या आपको पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, एग का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। सीड्स का रोल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक, सेलिनियम, विटामिन ई, फाइबर और लाइगेंड्स, मतलब ये तो फर्टिलिटी के फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स हैं। और अब मैं 7 सीड्स बताऊंगा, हर सीड में आपको बताऊंगा क्या क्या, एक वन लाइनर, एक कैसे लेना है, और एंड में दूंगा सीड का मिक्स जो आपको फांके लगा के खाना है। तो पहला सीड है फ्लैक्स सीड। फीमेल फर्टिलिटी वर्ल्ड में हार्मोन फ्रेंडली फाइबर बोल सकते हैं। पीसीओएस में फ्लैक्स सीड पे एक आरसीटी हुई। इस आरसीटी में ये मिला कि 30 ग्राम फ्लैक्स सीड अगर एक दिन में लिया जाए तो मेटाबॉलिक हार्मोनल मार्कर्स इंप्रूव होने की रिपोर्ट है। 1 टेबलस्पून फ्रेशली ग्राउंड, आप दही में ले सकते हैं, स्मूदी में ले सकते हैं, आटे में मिला सकते हैं। अगला सीड बताऊंगा मेल इनफर्टिलिटी के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन एविडेंस रखता है। सीड 2 है सेसमी या तिल भी हम उसे बोलते हैं, और ये सिर्फ सर्दियों के लड्डू में नहीं खाना होता। ह्यूमन स्टडीज ने इनफर्टाइल मेन में, मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं, उनमें दिखाया है कि सेसमी खाने से 3 महीने स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करती है। तिल में लाइगेंड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और स्पर्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, मतलब जो जो चीज़ें इस दुनिया में मॉडर्न वर्ल्ड में चल रही हैं उससे बचाते हैं। लेना कितना है? 1 टेबल स्पून रोस्ट करके आप सलाद में, दही में, खिचड़ी में या फिर चटनी में डाल सकते हैं। और अब बताऊंगा नंबर 3, इंडिया का ब्लैक गोल्ड, कलौंजी। एविडेंस भी इंटरेस्टिंग है इसकी। तीसरा सीड है कलौंजी। देखिए, क्लिनिकल ट्रायल में एक चीज़ देखा है कि नाइजेला सटाइवा ऑयल जो कलौंजी को बोलते हैं, इसका 5 ml अगर डेली लिया जाए 2 महीने के लिए और 3 महीने के लिए भी लिया गया है कहीं ना कहीं, तो इसमें स्पर्म पैरामीटर्स इंप्रूव करते हैं। मैं नहीं बोल रहा, एविडेंस बोल रही है। खाने में कलौंजी का बीज जो होते हैं आप ले सकते हैं, रोटी में, सलाद में, और इसका ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सीड नंबर 4 मेल जिंक सीड है, जो इंडिया में लोग लेते तो हैं पर गलत टाइम पर लेते हैं। सीड नंबर 4 पंपकिन सीड। जिंक, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट, तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। जिंक फर्टिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है, अगर आप कहें तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन के लिए और स्पर्म फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए। एक चीज़ हमें देखनी ज़रूरी है कि पंपकिन सीड में ये तीनों चीज़ें बहुत है, पर ह्यूमन ट्रायल्स में देखा गया है कि इसका बहुत ज़्यादा रोबस्ट इतना नहीं है जितना रोबस्ट आपको तिल में और कलौंजी में मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप 1 टेबलस्पून इसकी सुबह ब्रेकफास्ट में लेंगे। किस में लेंगे? ब्रेकफास्ट में। किस में ले सकते हैं? दही में ले सकते हैं, सलाद में ले सकते हैं, और थोड़ा सा इसको रोस्ट भी कर सकते हैं। और सीड नंबर 5 के बारे में जो आपको बताऊंगा, ये ओमेगा सीड है और ओमेगा की फैक्ट्री है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। नंबर 5 सीड है किया सीड। किया में प्लांट ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लस फाइबर मिलता है। डायरेक्ट ह्यूमन फर्टिलिटी के जितने ट्रायल्स हुए हैं उनमें लिमिटेड एविडेंस है, पर ओमेगा 3 फैटी एसिड में बहुत सारे हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और इस एविडेंस में ये पीसीओएस पे बहुत खूबसूरती से देखा गया है। किया सीड्स से क्या क्या चीज़ें ठीक होती हैं? एक तो क्रेविंग कंट्रोल में होती है, जो भूख लगती है ये कंट्रोल में होती है। इंसुलिन की स्पाइक कम होती है और इन्फ्लेमेशन जो इनफर्टिलिटी देती है वो कम होती है। तो 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून आप सोक करके, मतलब पानी में या दही में डाल के आप ले सकते हैं। पर सीड नंबर 6 विटामिन ई का पावर हाउस है और सेल की प्रोटेक्शन देता है। और नंबर 6 है सनफ्लावर सीड, विटामिन ई रिच। विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो स्पर्म और एग के एनवायरनमेंट को दोनों को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट में रोल करता है, जो बहुत लिटरेचर में आपको मिलेगा। मैं एक चीज़ को प्रॉमिस कर रहा हूं कि विटामिन ई लेने से आपको फ़ायदा होता है, कैप्सूल में लें,
ओमेगा 3 फैटी एसिड किसे सप्लीमेंट में ले, जो सप्लीमेंट मैं आपको यहाँ लिंक में दे दूंगा नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आप सीड लेते हैं तो सनफ्लावर लें, 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड ले सकते हैं, स्नैक या सैलेड का टॉपर। और आखिरी 7वां बताऊंगा आपको, प्रोटीन प्लस ओमेगा बैलेंस करने के लिए, इसे बोलते हैं हेम्प सीड्स। तो हेम्प सीड्स हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन है, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशो 3:1 है, जो सबसे बैलेंस्ड प्रोफाइल होता है। फर्टिलिटी का बेस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, प्रोटीन देता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट देता है। तो 1 टेबलस्पून आप हेम्प सीड्स को कर्ड, सलाद या स्मूदी में ले सकते हैं। पर अगला पार्ट जादू का है, जिसमें आपको सीड मिक्स फॉर्मूला दूंगा, 7 दिन का प्लान दूंगा। तो अब सीड का मिक्स कैसे बनाएंगे, तो ये समझ लीजिए अगर 7 दिन का आपको सीड मिक्स बनाना है तो आपको रोज़ 1 से 2 टेबलस्पून खानी है। तो आप मिलाएंगे क्या, आप फ्लैक्सीड को पीस लेंगे और 1 टेबलस्पून लेंगे, आप सीसेम को पीस लेंगे, या बिना पीसे भी आप इसे ऐसे ही ले सकते हैं या इसे रोस्ट कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून लेंगे। पंपकिन सीड्स का 1 टेबलस्पून, किया सीड्स का 1 टेबलस्पून सोक करने के बाद, सनफ्लावर का 1 टेबलस्पून, हेम्प का 1 टेबलस्पून और कलौंजी का 1/4 टेबलस्पून बिना हीप किए। ये टोटल मिलाने के बाद में आप 1 टेबलस्पून हर दिन लेंगे, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो हो सकता है आपका डाइजेशन खराब हो। अब मैं आपको 7 दिन की रोटेशन बताऊंगा, जिसमें बॉडी अडेप्ट कर लेगा आपके सारे के सारे सीड्स को। चलिए अब मैं आपको 7 दिन की रोटेशन बताऊंगा और प्लान बिल्कुल सिंपल करूंगा। आदमी और औरत दोनों ले सकते हैं, घर में बना होगा, आप दोनों के बेबी नहीं है, आप दोनों लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो मंडे को फ्लैक्स प्लस किया, ट्यूसडे को सेसमी प्लस पंपकिन, वेडनेसडे को सनफ्लावर प्लस हेम्प, थर्सडे को फ्लैक्स प्लस सेसमी, फ्राइडे को किया और पंपकिन सीड्स, और सैटरडे को हेम्प और सनफ्लावर, और संडे को आप इसका थोड़ी क्वांटिटी में मिक्स ले लीजिए, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा मिक्स ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 3 कॉमन मिस्टेक्स जिसे लोग सीड खा के भी रिजल्ट नहीं पा सकते। तो ये 3 मिस्टेक्स को नोट कर लीजिए। तो मिस्टेक नंबर 1, सीड्स को डेजर्ट के साथ ना लें। अगर आप डेजर्ट के साथ में लेंगे तो शुगर स्पाइक हो जाएगी और बेनिफिट आपका डाइल्यूट हो जाएगा। नंबर 2, क्वांटिटी की ओवरडोज ना लें। 2 से 3 बड़ी चम्मच ज़्यादा है, आपको ब्लोटिंग फील होगी, आपके लूज मोशंस होंगे। मिस्टेक नंबर 3, अगर आप सिर्फ सीड लेते हैं और काम नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं। आपको सीड लेने के साथ में स्लीप, वॉकिंग, प्रोटीन साथ में लेना है। इनफैक्ट लाइफस्टाइल परफेक्ट होना चाहिए, जिसका मैंने QR कोड दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इन सीड्स के साथ में अपने लाइफस्टाइल को अगर आप परफेक्ट कर लेंगे तो ये समझ लीजिए 20 सेकंड में जो आपने ये खाया है ये बहुत मुफीद होगा। अब 20 सेकंड का मल्टीप्लायर रूल दूंगा आपको। तो आपको 10 मिनट वॉक करना है डिनर के बाद में, प्रोटीन हर मील में लेना है, 7 घंटे की नींद लेनी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और आप इसके साथ में विटामिन ई का सप्लीमेंट ले सकते हैं, और साथ में कोएंजाइम क्यू, लाइकोपीन, बड़ी मुफीद चीज़ है आपको लेने के लिए एज अ सप्लीमेंट। लेकिन अगर आप सीड्स ले रहे हैं, रेगुलरली ले रहे हैं, तो ये भी अपने में एक पर्याप्त चीज़ रह सकती है। मैं आपको एक फ्री PDF और एक फ्री प्रोग्राम देने वाला हूं, जो 90 दिन में आपका बेबी हो। वो होगा 90 डे चेकलिस्ट टू हैव अ बेबी। और कमेंट कर दीजिए सीड 7, जिससे मैं इसे पिन कर दूंगा जब आपके कमेंट इसमें आ जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करना ही करना है। मैं चाहता हूं आपके बेबी हो। संडे को अगर आप चाहें तो मेरे साथ में आके बात कर लीजिए, लिंक मैंने दिया हुआ है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आ